ओम नमः शिवाय। आज किसी लिसनर ने बहुत ही अच्छा और बेसिक सवाल पूछ लिया। सिद्धि कैसे कहते हैं? देखिए, डेफिनेटली जब आपने सवाल पूछा है तो आपको जवाब पता ही है, पर क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो यहाँ पे आपको और अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलने की संभावना है वो, और जितना भी हो सके उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन क्लियर कट मैं दे सकूँ उसका प्रयत्न रहेगा। सिद्धि कैसे कहते हैं? आप बाइक चलाते हैं और जब ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि आप सोचते हो कब ब्रेक लग जाती है, कब एक्सीलेटर हो जाता है, कभी आप गियर बदल देते हो, आपको पता नहीं चलता, तो उसको सिद्धि बोलते हैं सामान्य सी भाषा में। पर क्योंकि जो सवाल है सिद्धि, सफलता, मास्टरी, बहुत सारे उसके नाम है, उपनाम है, पर जब सिद्धि शब्द उपयोग होता है तो सिद्धि ज़्यादातर एजुकेशन बेस पे या आध्यात्मिक बेस पे शब्द का उपयोग होता है। सिद्धि मिली, सिर्फ सफलता नहीं बोली जाती, उसको सिद्धि बोली जाती है, सिद्ध किया। तो आध्यात्मिक लेवल पे उसका क्या महत्व है वो समझेंगे। उससे पहले देखिए अपनी जो भाषा है वो कितनी परफेक्ट है। हम किसी की भाषा को ऊपर या नीचे की बात नहीं कर रहे, पर हमारी जो सनातन संस्कृति में जो भाषा है उसका कितना क्लियर कट परसेप्शन है वो भी तो एक जानने लायक है। जैसे कि सिद्धि, जब आप सिद्धि शब्द का उपयोग करते हो तो उसका सीधा मतलब निकलता है एजुकेशन लेवल पे या आध्यात्मिक लेवल पे, और अलग अलग है तो उसके लिए सफलता शब्द है, ये वो सब शब्द है, ठीक है ना। जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए। चलिए अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। आध्यात्मिक लेवल पे सिद्धि का महत्व क्या है या किसे कहते हैं? आगे कहीं पे मैंने एक एग्जाम्पल बताते हुए बताया है, पर फिर भी यहाँ पे वो एग्जाम्पल बहुत फिट बैठ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। एक साधु दूसरे साधु, या तो समझिए कि मैं एक साधु से मिला, ठीक है। अभी साधु को मिला तो मैंने देखा कि गांव में उसका बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोले, सिद्ध मतलब फेमस थे। जब हमारी अंगत में मुलाकात हुई मैंने कहा भाई क्या तुम्हारे पास क्या सिद्धि है? तो बोले मेरे पास ये सिद्धि है करके उसने मुंह से आग निकाल के दिखाई। तो मैं हंसने लगा। एक एग्जाम्पल चल रहा है, स्टोरी के बेस पे समझाने का प्रयत्न है। तो उसने बोला हंसते क्यों हो तुम? ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे 20 साल लगे। मैं और अट्टहास्य करने लगा, यानी और ज़्यादा हंसा। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। उसने बोला कि भाई तुम हंस क्यों रहे, सही बताओ। मैंने ये बताया कि जो चीज़ 1 रुपये की माचिस से हो सकती है, जो चीज़ 1 रुपये के माचिस से हो सकती है उसको तुमने 20 साल निकाल दिए। यानी कि आग जलाने के लिए 1 रुपये की माचिस ले लो, लाइटर ले लो और जला लो, उसके लिए 20 साल निकालने का क्या ज़रूरत है? आप समझ रहे हो? सिद्धि जो है ना वो किस चीज़ में परंपरागत होना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा न करें जिसके द्वारा हम जैसे कोई ऐसे लोगों को मिलो तो वो बोले तुमने एक खामखा व्यस्त अपना जीवन किया। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उड़ने की सिद्धि, अदृश्य होने की सिद्धि, फिर क्या बोलते हैं ज़मीन में से धन निकालने की सिद्धि, गड़ा हुआ धन जिसको बोलते हैं, क्या करना है ये सब चीज़। कितने लोगों ने प्रयत्न किए हैं आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाते, मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा मैंने आपको 4 मिनट के अंदर बताने का कोशिश किया कि सिद्धि किसको कहते हैं। पर सही में सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो अभी बात करेंगे। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि कोई भी ऐसी सिद्धि लेने का प्रयत्न न करें कि जो बाद में आपके लिए नुकसानकारक हो, ठीक है। सपोज करो महाभारत के अंदर नकुल या सहदेव को शायद वो सिद्धि थी, त्रिकाल ज्ञानी थे, आपको पता होगा। क्या फ़ायदा किया, ठीक है ना। त्रिकाल ज्ञानी होने से भी कुछ नहीं होता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि सिद्धि के पीछे न पड़े, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम ले,
पर फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको सिद्धि क्या किससे कहते हैं वो समझाऊं। देखिए, आपको पता होगा कि कई कई बार हमें कोई गुरु जी के माध्यम से या कहीं से आपको बताया जाता है कि ये गुरु मंत्र है, आप उसको रटन करते रहिए 1,00,000 बार, 10,00,000 बार, 1,00,00,000 बार, ठीक है। लोग करते भी हैं, कई लोग सिद्ध हो जाते हैं, कई लोग सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। आपने भी प्रयत्न किया होगा, कहीं ना कहीं रुके होंगे, इसीलिए सवाल आया है, तो मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर 2 माइंड है। इस एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अभी साइंटिफिक वे में सफलता पाने का फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। तो जब 2 माइंड है अपने पास, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में गूगल में बहुत ही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ नया बताऊंगा ताकि आपको काम में आए, सिद्धि हेतु काम में आए। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही मेन है। हर एक चीज़ का सीक्रेट उसके पास पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ उसको कैसे भी करके एक्टिवेट करना है। और वो ऐसे एक्टिवेट नहीं होता है, और होता भी बहुत इजी तरह से है। दोनों ही बात है। सपोज करो कि मैं मेरी बात करूं या आपकी बात करें, तो कोई गाना है तो आपको गाना जैसे ही याद करते तुरंत ही आप गाना गुनगुनाने लगते हो, ठीक है। तो वो कहाँ पे पड़ा है? सबकॉन्शियस माइंड में जाके पड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई खुशी का पल आप याद करो तो तुरंत ही आपको कुछ सबसे ज़्यादा खुशी होगी वो याद आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है? सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। पर क्योंकि हमें एक आदत सी हो गई है कि दुखी ही ज़्यादा याद रखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड दुख को भी याद ज़्यादा रखता है। तो दुख का अगर बात करते हैं तो लोग 2 घंटे, 5 घंटे, एक दिन, पूरा महीना बात करेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब करता है। तो ये जो ग्रैब करने की टेक्निक है, अगर वो आ गई तो वही तो सिद्धि है। उसको कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे वो याद रखे, सबकॉन्शियस माइंड, अगर वो उसके पास पहुंच गई और इंस्टॉल्ड हो गई तो फिर वारे न्यारे है। इसीलिए उसको ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए पहले के ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि आप गुरु से मंत्र लीजिए और उसका जप करते रहिए। जपा जाप बोलते हैं, कोई अलग अलग उसके तरीके बताए गए हैं कि आपको ज़्यादा शोर से बोलना चाहिए, कोई कहता है मौन होके बोलना चाहिए, कोई कहता है जीभ, जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र के टाइम पे जीभ हलन नीचे चलनी नहीं चाहिए, मन से बोलना चाहिए। तो ये सब टेक्निक है। टेक्निक एक ही है कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे भी करके एक्सेप्ट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो बाद में तो वारे न्यारे है, वो काम करके देती इच्छित फल, ठीक है। इसी बात में मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम्पल के रूप से ये वो करके उसका टेक्निक भी बताने का प्रयत्न किया है, ठीक है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा यूनिवर्स का सीक्रेट अपनी जेब में लेके बैठा है, सिर्फ उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। अगर एक्टिव हो गया तो वो फटाफट परिणाम देना चालू कर देते हैं, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, जिससे हम आकर्षित होते हैं। एकदम सीधा साधा सीक्रेट आपको बता दिया, ठीक है। सिद्धि इसको बोलते हैं कि सिद्धि तभी गिनी जाएगी जब आप जो करने जा रहे हो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने आप वो आपको सिद्ध, जिसको हम बोलते हैं ना ये तो सिद्ध हो गया, या इसको ये मंत्र सिद्ध हो गया, तो वो तभी सिद्ध गिना जाएगा जब उसका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद उसके हिसाब से उसको रिजल्ट देना चालू कर देगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो पर फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मानव जीवन मिला है, मानव जीवन के अंदर प्रथम सांस से लेकर अंतिम श्वास तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको ही ज़्यादातर एंजॉय करते रहे, तो उससे आगे और पीछे की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी कर्म है वो करते रहे, जो कुछ भी आप करते हो, डेस्टिनी आपको अपने हिसाब से घसीटती रहेगी और वो डेस्टिनी का जितना लेवल होगा वो अपने आप आपको अपडेट कराती ही रहेगी। ये विश्वास रखें, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। हाँ, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मंत्र सिद्धि या सिद्धि करने के पीछे न जाए, आप सिद्धि का भी प्रयत्न करते रहे, पर इसका कभी भी मतलब ये नहीं निकालें कि जंगल में जाके करना है या पूरे दिन के अंदर पूरा दिन करना है, महीनों का, कुछ ज़रूरत नहीं। जब मन करे तब करो,
जैसे मन करे तब करो, वो सिद्धि अपने आप अगर पॉसिबल है, संभव है, संजोग है तो मिलने ही मिलने हैं, वरना बाकी तो आपको सब पता ही है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।